नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ सच टीवी। मैं हूं आपके साथ पायल सोनी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। मोस्ट वांटेड अमृतपाल भागता फिर रहा है। कभी खुली चुनौती देने वाला अमृतपाल अब भारत से भागने की फिराक में है। लेकिन पंजाब समेत 8 राज्यों में चप्पे चप्पे पर अमृतपाल की तलाश जारी है। पंजाब पुलिस शिकारी की तरह अमृतपाल को ढूंढ रही है, तो वहीं अमृतपाल के नेटवर्क पर भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अमरीक सिंह गिरफ्तार हुआ, सबरजीत कौर भी गिरफ्तार किया गया। देशद्रोही अमृतपाल के देश विरोधी नेटवर्क के ये वो चेहरे हैं जो अमृतपाल का हर सीक्रेट खोल रहे हैं। और इसी के साथ अमृतपाल की लेटेस्ट लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, उसका ठिकाना मिल गया है और अमृतपाल पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने भगोड़े अमृतपाल को पनाह देने के आरोप में पटियाला में बलबीर कौर नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। पटियाला से अमृतपाल की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें अमृतपाल जैकेट पहने मोबाइल पर बात करता नजर आया था। अमृतपाल सिंह और पपल प्रीत 19 मार्च की रात को पटियाला में बलबीर कौर के घर पर ही रुके थे। इससे पहले हरियाणा के शाहबाद में अमृतपाल को पनाह देने वाली महिला बलजीत कौर ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि अमृतपाल ने अपने साथियों से बात करने के लिए कोड वर्ड बनाए हुए थे। इतना ही नहीं, वो अपने साथियों को मोबाइल पर कोड वर्ड में बात करने की ट्रेनिंग भी देता था। सूत्रों के मुताबिक कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक रात रुकने के बाद अमृतपाल ने एक कोड वर्ड बलजीत कौर को भी दिया था, जिसका इस्तेमाल उसे एक स्कूटी को गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाला पहुंचाने के लिए करना था। बीते 8 दिनों से अमृतपाल और पुलिस के बीच में आंख मिचौली का खेल चल रहा है। अमृतपाल बार बार अपना हुलिया बदलकर, ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा है, लेकिन इस बार इनपुट सॉलिड मिला है। अमृतपाल की पुलिस से छुपम छुपाई का खेल खत्म होने वाला है। अब ऑपरेशन अमृतपाल में एनएसए अजीत डोभाल सीक्रेट तरीके से एक्टिव भी हो चुके हैं। ये सब कुछ उस मीटिंग में तय हुआ जब एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी से मिले थे। सूत्रों का कहना है कि अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में अपने सीक्रेट ऑपरेशन की डिटेल दे चुके हैं और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, जिसमें डोभाल ने अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर लिए जा रहे एक्शंस पर ब्रीफ तो किया ही, साथ ही फॉरवर्ड एक्शन प्लान के बारे में भी बताया। डोभाल के एक्शन में आते ही सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल का बच पाना नामुमकिन है। ऑपरेशन अमृतपाल में अजीत डोभाल की एंट्री के बाद कहा जा रहा है कि एक बार फिर होगा ब्लैक थंडर जैसा ऑपरेशन। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में डोभाल ने देश के सबसे बड़े खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाला के सपनों को कुचलने में कैसे बड़ी भूमिका निभाई थी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अमृतपाल के खिलाफ क्या है डोभाल का प्लान। देशद्रोही अमृतपाल न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि देश के लिए खतरा बन चुका है। अमृतपाल से जुड़ा हुआ लेटेस्ट खुलासा पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस सोर्सेज ने किया है, जिसके मुताबिक अमृतपाल ने पाकिस्तान से AK-47 और AK-56 मंगाई थी। सूत्रों की माने तो अपनी प्राइवेट आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए अमृतपाल ने पाकिस्तान से 6 AK-47 और 2 AK-56 मंगवाने के लिए ऑर्डर दिया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि ये हथियार जम्मू कश्मीर के रास्ते पंजाब पहुंचने थे। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल अपनी प्राइवेट आर्मी आनंदपुर खालसा फौज और अमृतपाल टाइगर फोर्स को इन हथियारों की ट्रेनिंग देना चाहता था। जांच में यह भी सामने आया कि वो पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी अफसर के भी संपर्क में था। अमृतपाल के खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन के तमाम सबूत सामने आ चुके हैं। इसलिए इस मामले में एनएसए अजीत डोभाल की एंट्री हुई है, क्योंकि अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के अलावा खालिस्तान के खिलाफ भी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और ऐसे खतरनाक ऑपरेशंस के दौरान कैसा अनुभव होता है वो बयां भी कर चुके हैं। देखिए, खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है। कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता है कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, आप घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं, फिर लगता है कि यार क्या हो सकता था। पाकिस्तान के खिलाफ डोभाल के ऑपरेशंस की तमाम कहानियां आपने जानी और सुनी होंगी,
लेकिन अभी के हालात में उस ऑपरेशन के बारे में जानना जरूरी है जो खालिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। बात 1988 की है, जब आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरावाले को मरे 4 साल हो चुके थे और उसकी मौत का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक की हत्या हो गई थी। ये कहानी तब की है जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और पंजाब की पुलिस की कमान केपीएस गिल के हाथों में थी। तब कुछ खालिस्तानी आतंकी गोल्डन टेम्पल में छिपे थे। फिर से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार अंदर पहुंचाए जा चुके थे, लेकिन सरकार को यह अंदाजा नहीं था कि अंदर कितने आतंकी हैं और आतंकियों के पास कौन कौन से हथियार हैं। इन जानकारियों के अभाव में सरकार को एक्शन लेने में परेशानी हो रही थी। 4 साल पहले चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार से सबक लेते हुए सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। ऐसे में एक और ऑपरेशन की तैयारी की गई और उसे नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तब अजीत डोभाल खालिस्तानी आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरावाले के सपने को ध्वस्त करने के लिए रिक्शा चालक बने थे। वो स्वर्ण मंदिर के आसपास ही रिक्शा चलाते थे। उन्होंने खालिस्तानी लड़ाकों को यह भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद करने के लिए पाकिस्तान से आए। खालिस्तानी लड़ाके उन्हें स्वर्ण मंदिर के अंदर लेकर भी गए। तब वहां से उन्होंने अहम जानकारियां जुटाई। वो बाहर आए तो उन्होंने सारी जानकारी पंजाब के तत्कालीन डीजीपी केपीएस गिल को दी। अब सरकार के पास खालिस्तानी आतंकियों की संख्या से लेकर उनके हथियारों तक की सटीक जानकारी थी और फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर की तैयारी शुरू हो गई। अजीत डोभाल से इनपुट मिलने के ठीक 2 दिन बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दे दिया गया। एनएसजी के 300 और बीएसएफ के 700 जवानों ने खालिस्तानी आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। 9 मई से 18 मई 1988 तक चले इस ऑपरेशन में 41 खालिस्तानी आतंकी मारे गए और 200 से ज्यादा ने सरेंडर कर दिया। कहा जाता है कि ऑपरेशन के वक्त भी अजीत डोभाल गोल्डन टेम्पल के कैंपस में ही मौजूद थे। उस वक्त डोभाल आईबी के संयुक्त निदेशक थे और अब वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो जाहिर है खालिस्तान के मसले पर उनकी एंट्री होनी थी, वो हो गई, क्योंकि एक बार फिर पंजाब में खालिस्तानी सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसआई के इशारे पर अमृतपाल देश विरोधियों का नया नेता बन रहा था। इसी अमृतपाल एंड कंपनी को दबोचने के लिए डोभाल एक्शन मोड में और रिजल्ट भी सामने आने लगा। पटियाला में अमृतपाल को पनाह देने वाली महिला गिरफ्तार हुई तो पंजाब के खन्ना से अमृतपाल के गनमैन गोरखा बाबा को शरण देने के मामले में बलवंत सिंह नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस न सिर्फ अमृतपाल पर अपना शिकंजा कस रही है, बल्कि पुलिस की रडार पर वो लोग भी जो अमृतपाल की मदद कर रहे हैं। पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं। गिरफ्त में आए अमृतपाल के इन तमाम मोहरों से मिले सुराग के आधार पर पुलिस का इंटरस्टेट सर्चिंग मोड ऑन है। अमृतपाल के संभावित ठिकानों के चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशनों पर सर्विलांस तेज है। उसके संभावित ठिकानों को खंगालने में सुरक्षा एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। पंजाब पुलिस तो 24/7 एक्टिव है। अमृतपाल के फरारी फाइल्स के अभी तक के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। अमृतपाल के गुर्गों पर भी लगातार शिकंजा कसने लगा है। भारत में उसके लिए महफूज ठिकाना मिलना मुश्किल है। ऐसे में उसका आखिरी मकसद नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने का है। लेकिन इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी नाकेबंदी की जा चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। यूपी के लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर पर अमृतपाल के पोस्टर चिपका दिए गए हैं। गौरी फंटा नेपाल सीमा पर आने जाने वाले हर शख्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गाड़ियां रोक रोक कर तलाशी ली जा रही है। यूपी के ही बहराइच में भारत नेपाल सीमा रुपई डिया में जगह जगह अमृतपाल के पोस्टर चस्पा किए गए। एसएसबी के जवान यहां सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।